आया जब कोई नौजवान तौबा करता है तो शैतान भी चीखें मारता है, शैतान की भी चीखें निकलती है कि हाय इसने तौबा क्यों की। नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। ये गाने बाजे, फिल्म, ड्रामे, इन चीज़ों से अवॉइड करें। कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र करें, शरीयत मुताहरा को सीखें, शरई मसाइल सीखें, फ़िकी मसाइल सीखें, कुरान को पढ़ें, कुरान को तफसीर के साथ, तराजुम के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर आपको पता चलेगा कि हम भी एक सच्चे पक्के मुसलमान हैं। वरना तो हम अक्सर मेजॉरिटी नाम के बस मुसलमान रह गए हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, बाकी हमें ना कुरान का पता, ना हदीस मुस्तफ़ा का पता, ना हमने कभी इन किताबों को पढ़ा, ना इन किताबों की पढ़ाई की तरफ हम तवज्जो देते हैं। हम ज़्यादातर इंग्लिश और बाकी सिस्टम की तरफ हम चलते जा रहे हैं। खुदारा अपने आप को कुरान से लगाओ, कुरान से मजबूत करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान तुम्हें इज़्ज़त देगा। आज हम देखते हैं कि उलमा के लोग हाथ भी चूमते हैं, उलमा की इज़्ज़त करते हैं। ये इज़्ज़त क्यों है? ये कुरान की वजह से है, ये मुस्तफ़ा के दीन की वजह से इज़्ज़त है। आप भी अगर चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आप भी चाहते हैं कि लोग आपको अपना इमाम बनाएं, तो फिर आप कुरान पढ़ें। मेरे और आप में क्या फ़र्क है? आपकी भी दो आंखें, मेरी भी आंखें, आपका भी नाक। यानी जो हमारे मसाजिद में इमाम होते हैं, जो ख़तीब होते हैं, पूरी दुनिया में जो इमाम ख़तीब होता है, क्या वजह है कि उसको ऊंचा बिठाया जाता है, मिंबर पे वो बैठता है, वो आप सब के आगे खड़ा होकर मुसल्ले पे खड़ा होता है? आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि उसके पास अल्लाह का कुरान होता है, उसके पास इस्लाम का नॉलेज होता है, इसलिए हम उसको अपना इमाम बनाते हैं। इट्स मीन कि जिसके पास कुरान आ जाता है, जिसके पास इस्लाम का नॉलेज आ जाता है, फिर उसको हम अपने सिरों पे, हम कंधों पे बैठा लेते हैं। ऐसे ही है ना, मैं तो एक खाकसार एक तालिब इल्म हूँ, अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने उलमा की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद लोगों का इमाम बने, आप चाहते हैं कि लोग आपके बच्चों की आपकी इज्जत करें, तो फिर आप उनको दीन मोहम्मदी सिखाएं, आप दीन की तरफ लेके आएँ। लेकिन हम अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाते, कुरान क्यों नहीं पढ़ाते, शरीयत मुताहरा की तरफ क्यों नहीं लेके आते कि वो डीपली दीन को सीखें। उनको पता है ये डीपली दीन को सीख गया तो मौलवी बन जाएगा, और मौलवी जो है वो जनाब उनका क्या मामलात है। मैं कहता हूँ अगर आज मौलवी की तनख्वाह हो जाए ना, जिसने चार्टेड अकाउंटेंट किया हुआ है सीए के बराबर, हाँ, जो सीए करता है वो 5 साल लगाता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुफ्ती बनने में 15 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं मुफ्ती बनने में। अगर इमाम मस्जिद की तनख्वाह हो जाए ना पूरी दुनिया में सीए वाले की तनख्वाह के बराबर, या जिसने जो असिस्टेंट कमिश्नर उसके बराबर, फिर मैं देखूंगा हर घर में मौलवी पैदा होगा, हर घर में हाफिज पैदा होगा। यकीन जानिए, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कह दिया। सही बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया अगर अनाउंसमेंट हो जाए ना कि मस्जिद में बकरे का लेग पीस मिलेगा, भुना हुआ बकरे का लेग पीस, हाँ, वो लिखा होता है ना जावा बरोस के बाहर, ईद पे रान तुम लाओ, रोस्ट हम करेंगे, रोस्ट हम करेंगे। अगर मसाजिद में मेरे आका ने फरमाया, सही बुखारी की रवायत है, अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए नमाजियों को हर नमाज के टाइम बकरे का लेग पीस भुना हुआ मिलेगा, मेरे आका ने फरमाया ये सरों के बाल दौड़ते हुए मस्जिदों में आए। हाँ, और ये रियलिटी है। अगर यहाँ इस लेवल को, इस तबके को इतना प्रमोट कर दिया जाए, इतनी इज्जत दे दी जाए, तो हर बंदा चाहेगा हमारा मौलवी, हमारा बच्चा मौलवी बने। लेकिन लोग अपने बच्चों को हटाते जा रहे हैं। मेरा अपना मदरसा, दो मदरसे हैं बच्चों का, बच्चियों का। आप जाके सर्वे करें, 99% आपको गरीब बच्चे नजर आएंगे, 99। बल्कि मैं तो अपने मदरसे का आपको कह सकता हूँ 100% ही वहाँ पे गरीब बच्चा है, टोटली वहाँ पे गरीब बच्चा है। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई अमीर हो जिसके घर में गाड़ी हो, बंगला हो, तो उसका बच्चा मदरसे में आता हो। वो दुनिया की तरफ चलते जा रहे हैं। खुदा दुनिया लाजमी सिखाएं कि कमाना है, दीन को हमने बिजनेस तो नहीं ना बनाना, दीन तो हमारा खिदमत का हिस्सा है। दुनिया सिखाएं, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं, इंजीनियर बनाएं, जो कुछ बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को कुरान तर्जमे के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाएं। आज जाके अपने घरों में अपने बच्चों से पूछें क्या आपके बच्चों ने कुरान तर्जमे के साथ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो ठंडा सांस लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर नहीं ना पढ़ा फिर अफसोस करें अपने ऊपर, सॉरी टू से, फिर अफसोस करें, अफसोस हमारे ऊपर कि हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। मैं आखिरी बात सुना की इजाज़त चाहूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में एक केस आया।
ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, बस ये आखिरी बात एंड कर रहा हूँ। केस क्या आया कि एक बाप कहता है अपने बेटे को ला के, हज़रत जी ये मेरा बेटा है, मेरी नाफरमानी करता है। बात सुनिएगा गौर से। हज़रत जी ये मेरा बेटा है, मुझे डिसओबे करता है, बात नहीं मानता, नाफरमानी करता है। आपने फरमाया अच्छा, तो बेटे को कहा हाँ भाई क्या बात है, क्या वजह है, ये तेरा बाप है तो उसकी नाफरमानी क्यों करता है? तो बेटे ने पता है क्या कहा? बेटे ने कहा हज़रत जी गुस्ताखी माफ़, बाप से पूछे तो सही, क्या बाप ने मुझे कभी इस्लामी तालीमात दी हैं? बाप से पूछे तो सही, क्या बाप ने मुझे कुरान पढ़ाया है जिसमें लिखा है कि वालिदैन की इज्जत करें? बाप से पूछे तो सही, क्या बाप ने मुझे दर्स हदीस देने पढ़ने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए कभी मुझे किसी के पास भेजा है? हज़रत जी पूछे तो सही मेरे बाप से, क्या मेरे बाप ने कभी मुझे इस्लामिक एजुकेशन के लिए मुझे फोर्स किया? पैदा हुआ हूं तो मैंने काम मुझे क्या पता बाप क्या होता है, माँ क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, शरीयत क्या होती है। तब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उसके बाप को डांटा, कहा ये गलती तेरी है, ये वजह तू है, ये रीज़न तू है, कहा इसको अपने बाप को इसे देता। खुदा की कसम मेरे रसूल पे बैठा हूँ, रात 1 बजे मेरे वालिदैन ने मुझे कहा हमें भूख लगी है, मैंने बीवी को नहीं उठाया, किसी को नहीं कहा, और मैं बाजार में गया हूँ अपने वालिदैन के लिए खाना लेके आया हूँ। मुझे बताइए क्या रात का 1 बजा हो, सब सो चुके हैं, आपके वालिदैन आपसे कुछ मांगे तो सवाए दीनदार तबका जो ये समझता है कि वालिदैन भूखे हैं तो हमारी कोई इबादत नहीं है, जो ये समझते हैं कि वालिदैन नाराज है तो रब भी नाराज है, वरना दुनिया